हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सालनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएसटी विद सालनी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ चालान और रिटर्न अंडर टीडीएस। जो हम टीडीएस फाइल करते हैं उसमें कौन कौन से टाइप के चालान होते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ 26Q, जो कि आता है हमारा सेक्शन जो फॉल करता है 194IA। टीडीएस सर्टिफिकेट आपको इशू होगा 16B। इसको मैं बात करूँ तो टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं, परचेज या सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी को, तो हमें जो है 16B फॉर्म इशू करना होता है 194I के सेक्शन के अंदर और हमें ये रिटर्न अपना फाइल करना होता है। अब बात करूँ 26QC की, जो कि हमारे सेक्शन में आता है 194IB। ये कहता है जो आपकी रेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। उसके लिए आप फॉर्म जो जनरेट करते हैं, सर्टिफिकेट जो सामने वाले पर्सन को देते हैं, वो 194C होता है। अब बात करूँ 26Q डी की, तो 194M जो कि हमारे रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल के लिए होता है, जिसमें हमें सर्टिफिकेट इशू होता है 16D। अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कौन सा फॉर्म जो हमारा फॉर्म है सेक्शन के अंदर फॉल होता है, उसमें हमारा क्या प्रोसेस है। बात करूँ तो सेक्शन 194IA जो है वो हमारा होता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। जो भी हमारी एग्रीकल्चर से अलग होती है उन प्रॉपर्टी के लिए 194IA सेक्शन एप्लीकेबल होता है। बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड नॉट द सेलर। जो बायर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो सेलर को रुपए दे रहा हो तो उसे उसी ऑन स्पॉट पे उसको टीडीएस डिडक्ट करके देना चाहिए। टीडीएस आपका डिडक्ट होगा 1% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन जो आपका होता है, उस पर 1% आपको डिडक्ट करके देना है। अगर सामने वाले के पास पैन नहीं है तो आपको डायरेक्ट 20% काट के आपको देना है। इसकी लिमिट होती है 50 लाख। 50 लाख से जैसे ही ऊपर जाएगा आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, इफ यू बाई ऑफ हाउस ₹65 लाख, यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस 65 लाख एंड नॉट ऑन डिफरेंट अमाउंट 15 लाख। जैसे कि आपका इस पे से इतना वाला, तो इसमें आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। एज पर प्रेस रिलीज इशूड बाय सीबीडी, सर्टेन पेमेंट मेड टू रेसिडेंट हैज बीन रिड्यूस्ड 25% फॉर द पीरियड ऑफ 14 मई 2020 तो 31 मार्च 2021 तक की अगर आपका होता है तब। देन बात करूँ, नो नीड टू ऑब्टेन अ सर्टेन डिडक्शन। जो सर्टेन टैन होगा बायर के पास, वो उसकी कोई ऑप्शन नहीं है। बायर कैन मेक द पेमेंट यूजिंग पैन। जो बायर होगा उसको पेमेंट जो है पैन के बेस पे करना होगा। टीडीएस हैज नॉट मेड पेड यूजिंग फॉर्म 26QB। जब भी वो करेंगे तो फॉर्म 26QB फॉर्म फिलअप करेंगे। पेमेंट इज मेड विद इन 30 days फॉर द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वॉज डिडक्टेड। जब भी आपका डिडक्ट होगा उसके अंदर Buyer is required to furnish TDS certificate in form 16B to the seller। आपको ये वाला फॉर्म जो होता है बायर को होता है वो भर के सेलर को देना पड़ता है। Then TDS certificate in 16B is available around 10 to 15 days after the deposit the TDS and it is mandatory to issue TDS certificate। आपको कैसे करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल की साइट पे इस लिंक पे जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपकी बात करती हूँ मैं, जो कि आपका टीडीएस है एज पर बजट जो हमारा 2019 आया था उसमें एप्लीकेबल हो गया था 1 सितंबर 2019 से। कंसिडरेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस लाइक नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटीज फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस टैक्स फीस जो होती हैं आपकी एडवांस की जितनी भी होती है, और एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर के जो भी होते हैं विच आर इनकैंडिडेबल टू ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपके सभी इसमें फॉल करेंगे। अब मैं बात करती हूँ ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ जॉइंट पार्टीज 26QB की। फॉर्म 26QB जो चालान हैज टू बी फाइल्ड बाय ईच बायर। जो भी बायर्स होते हैं उनको फाइल करना होता है फॉर एवरी यूनिक बायर सेलर कॉम्बिनेशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। जो भी उनके शेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल ऑफ यूनिक बायर सेलर्स कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा 2 फॉर्म इन केस 1 बायर एंड 2 सेलर्स एंड 4 फॉर्म
इन केस ऑफ 2 बायर एंड 2 सेलर्स होते हैं। नोट, इफ द पेमेंट इज मेड बाय इंस्टॉलमेंट अगर हो रही हो, देन TDS आर नॉट बी डिडक्टेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट पेड। आप ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट में नहीं डिडक्ट करेंगे। नोटिस फॉर नॉन फाइलिंग फॉर्म 24QB 26QB CBDT has received annual information return, जिसने इन्होंने AIR को उसका नाम दिया हुआ है। AIR ऑफ हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 285BA के लिए, जो कि इनकम टैक्स में हमारे फॉल करता है 1961 में। अब मैं बात कर 194IB की, जो कि हमारा होता है रेंट के लिए होता है, पेमेंट ऑफ रेंट। अगर हम इंडिविजुअल और HUF के लिए करते हैं बेस में, तो हमारा डिडक्टर कौन होता है, इंडिविजुअल और HUF होते हैं। अदर देन कवर्ड 194I। डिडक्टी कौन होगा, हमारे रेसिडेंट होंगे। इसकी लिमिट होती है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। रेट होता है 5%। अगर आपके पास पैन नहीं है तो सीधे आप 20% डिडक्ट कर देंगे। एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिडक्शन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ इन प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ द टेंसी इफ द प्रॉपर्टी इज वैकेंट बिफोर द ड्यूरिंग ईयर, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इसी के बेस पे आपको डिडक्ट करना होगा। अब लास्ट सेक्शन है 194M, जो कि हमारा होता है रेसिडेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल्स के लिए होता है। इसमें डिडक्टर कौन होता है, इंडिविजुअल या HUF। इसकी होती है लिमिट जो कि कवर नहीं करते 194C, 194H, 194J में फॉल नहीं करते हैं। इसमें कौन होता है डिडक्टी, रेसिडेंट होता है। इसकी लिमिट होती है 50 लाख पर एनम ग्रेटर देन, जो भी इससे ज़्यादा ग्रेटर देन होगा। रेट है 5%। जैसे ही आपके पास पैन नहीं है तुरंत 20% डिडक्ट कर लीजिएगा सामने वाली पार्टी के पास जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ डिडक्शन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग at the time of credit of the amount or the time of payment. This section will be applicable effective from 1 September 2019 onward. Time limit of deposit TDS. Payment is made by or on half payment to the government. TDS with the department on the day of payment. Payment is made other than above. आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फॉर एनी, अगर आपको अदर मंथ है विद इन 7 days फॉर द एंड ऑफ द मंथ विच इज द टैक्स डिडक्शन इज मेड, जैसे लाइक फॉर मार्च में अप जो भी मार्च का होगा वो हमारा अप टू अप्रैल 30 तक ही चला जाएगा। ये हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल में फॉल करेगा। अब आपको ये चालान लॉगिन कैसे करना है, आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपको NSDL की साइट पे जाना है, जहाँ पे आप nsdl.com डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे सर्विस एंड गो ई पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन पे जाएंगे। आपको सिलेक्ट करने के बाद वन ऑफ 3 टैब में आपको आपको 3 जो है टैब्स दिखाई देंगे। वो 3 टैब्स होंगे आपके TDS ऑन प्रॉपर्टी, TDS ऑन रेंट प्रॉपर्टी, TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेसिडेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल। ये 3 आपको फॉर्म दिखाई देंगे जब आप यहाँ पे लॉगिन करके सर्विस या ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन चालान पे जाएंगे। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे आपको क्या करना है, आपको ये चालान फिल करने हैं। फिल ऑल द रिलीवेंट नेसेसरी डिटेल। अब जो भी इसमें डिटेल्स मतलब मांगी जाएंगी वो आपको फिल करना है। वंस यू फिल दी अदर रिलीवेंट नेसेसरी डिटेल्स द लास्ट टैब इन पेमेंट इन्फो। तो आपको जब ये सारी फिल कर लेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा पेमेंट इन्फो। आप इसको 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। पहला है आप तो ई पेमेंट टैक्स इमीडिएटली यानी कि थ्रू नेट बैंकिंग फैसिलिटी से कर सकते हैं, या ई पेमेंट ऑन दी सब्सिक्वेंट डेट। ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस विजिट ऑफ द बैंक ब्रांच में जाकर चालान निकाल कर उसको बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं। हाउ टू फिल फॉर्म ऑफ चालान कम रिटर्न्स। इसमें आपको क्या करना है, चूज द एनी मोड ऑफ पेमेंट एंड क्लिक प्रोसीड। इफ यू चूज नेट बैंकिंग यू विल बी एबल टू लॉग इन बैंक एंड पे ऑनलाइन। आफ्टर यू हैव पेड, जैसे ही आप पे करते हैं, द बैंक लेट्स यू प्रिंट चालान 280 विद अ टिक ऑफ 800, जिसमें आपका 800 पे टिक होगा, जो कि हमारा होता है पेमेंट ऑफ TDS ऑन द सेल प्रॉपर्टी। अगर आप नहीं करते हैं, इफ़ यू कैन नॉट पे ऑनलाइन नहीं करते हैं, तो आपको मिलेगा रिसिप्ट मिलेगी 26QB की विद अ यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा जो आपके द्वारा जनरेट किया गया होगा। दिस इज वैलिड फॉर 10 days। आपके पास ये 10 days के लिए वैलिडिटी रहता है। आप 10 days के अंदर इसको कभी भी बैंक में जाके सबमिट कर सकते हैं। यू कैन विजिट टू एनीवन अथॉराइज बैंक अलॉन्ग विद योर चेक। आपको चेक लेके जाना है और वहाँ पे जाके चेक में भर के अमाउंट सबमिट करना है। द बैंक विल बी प्रोसेस with the online payment and generate your चालान।
अब क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है आपको ट्रेसेस के पोर्टल पे। तो उसका प्रोसेस क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन ऑन ट्रेसेस ऑन टैक्स पेयर विद योर पैन कार्ड नंबर एंड चालान नंबर के थ्रू प्रोसेस करना है। आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म, जो भी आपके फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपने फाइल किया होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इस तरह आप नॉर्मल फॉर्म भर के आप इसको बैंक में डिपॉजिट करके, आपको ये याद रखना है जब भी आपको लिमिट जैसे इंक्रीज करती है वैसे ही आपको जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सामने वाले को टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करके दे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।